की, जहां पर ममता बनर्जी सरकार के एक ऐसे फैसले की बात करते हैं जो हिंदुओं के साथ दोहरे मापदंड का खुला सबूत है। इसी के साथ आपको बता दें, यहां पर फिर से तुष्टीकरण की राजनीति को उजागर कर दिया है। जी हां, पश्चिम बंगाल सरकार ने एडहॉक कर्मचारियों को 6800 रुपए का बोनस देने का ऐलान किया है, लेकिन इसमें भी धर्म का तड़का लगा दिख रहा है। वित्त विभाग के आदेश के मुताबिक मुस्लिम कर्मचारियों को ईद उल फितर से पहले बोनस मिलेगा। अब सवाल यह उठता है कि जब दिवाली पर हिंदुओं को बोनस मिलता है तो मुसलमानों को भी बराबरी का बोनस दिया जाता है, लेकिन जब ईद आती है तो मुसलमानों को विशेष रूप से पहले बोनस क्यों? क्या यह धर्मनिरपेक्षता है या ममता दीदी की मजहबी राजनीति? आखिर क्यों ममता सरकार हर बार हिंदुओं के अधिकारों को कुचलने पर आमादा रहती है? राज्य सरकार ने मार्च तक 44,000 रुपए तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को इस बोनस का लाभ देने का ऐलान किया है। वहीं 52,000 रुपए से अधिक वेतन पाने वालों को ब्याज मुक्त 20,000 रुपए तक का अग्रिम भी मंजूर किया है। लेकिन क्या दशहरा और दिवाली पर भी ऐसा ही फोकस हिंदुओं पर किया जाता है? ये सोचने वाली बात है। जब बंगाल के सरकारी कर्मचारी महंगाई भत्ते की मांग को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तब ममता बनर्जी सरकार अपने चहेते समुदाय के खुश करने में जुटी रहती है। क्या ये देश की धर्मनिरपेक्षता पर सवाल नहीं उठाता? जरा सोचिए, क्या हिंदू कर्मचारियों को सिर्फ चुनावी गणित का मोहरा बनाया जा रहा है? क्या ये वोट बैंक की राजनीति हो रही है? चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं अब कि ममता का मजहबी एजेंडा क्या है। दिवाली पर सन्नाटा होता है, लेकिन ईद पर खास तोहफे दिए जाते हैं। दुर्गा पूजा की बात कर ले और मुहर्रम की बात कर ले तो दुर्गा विसर्जन पर हर साल रोक लगाई जाती है, लेकिन मुहर्रम को सरकारी सुविधाएं दी जाती हैं। सरस्वती पूजा पर असहजता है, लेकिन ईद पर छुट्टियों का ऐलान होता है। उसी तरीके से रामनवमी की बात करें तो रामनवमी और हनुमान जयंती पर रोक लगती है, लेकिन ईद पर सरकारी मदद दी जाती है। दुर्गा पूजा की छुट्टी में कटौती होती है, लेकिन ईद पर विशेष सुविधाएं होती हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बोनस के ऐलान पर हमारी ये खास बातचीत चल रही है और संवाददाता इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से मौजूद है रामस्वरूप शर्मा जी। रामस्वरूप जी, ये जानना चाहेंगे कि ममता बनर्जी ने जो घोषणा की है बोनस को लेकर, क्या ये जो दोहरा रवैया है ये किस ओर इशारा कर रहा है? आगे की रणनीति क्या है? क्या ये चुनाव को साधने की कोशिश हो रही है? क्या मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश हो रही है? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं निम्मी कि ये 5 टॉप जो राज्य हैं जहां मुस्लिम सबसे ज़्यादा रहते हैं, सबसे ज़्यादा आबादी जिन 5 राज्यों में है, पश्चिम बंगाल उनमें पहले नंबर पर आता है। यहाँ 9 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं और किसी भी तरह के चुनावी गणित को प्रभावित करने के लिए ये आबादी पर्याप्त है। और सबसे बड़ी दिलचस्प बात इसमें यह है कि ये जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं उनका भी यहाँ आना जाना है। और कई बार इस तरह की खबरें समाचार पत्रों में और दूसरे मीडिया ग्रुप से आई हैं कि चाहे रोहिंग्या हों या बांग्लादेशी हों, वो यहाँ आए हैं और उनने अपने जाली दस्तावेज बनवाकर यहाँ के वो मताधिकार अपना प्रयोग करने के वो अधिकारी हो गए हैं। तो ये एक सबसे बड़ी आबादी यहाँ पर पश्चिम बंगाल में है जो चुनावी गणित को प्रभावित करती है। अब पश्चिम बंगाल में चूंकि चुनाव आ रहे हैं और उन चुनावी गणितों को साधने के लिए, उस चुनाव को प्रभावित करने के लिए ममता बनर्जी सरकार ने जो बजट अभी हाल ही में वहाँ पश्चिम बंगाल का आया है उसमें मुसलमानों के लिए ये तोहफा देने की कोशिश की है, जो कि ईद के मौका पर, रमजान के दौरान इस तरह का उन्होंने एक निर्णय लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें हर ग्रुप के, एज ग्रुप के जो लोग हैं, हर उम्र ग्रुप के जो जिहादी तत्व हैं, मुस्लिम हैं, उनको साधने की कोशिश की गई है। एक 44 की उम्र का जो दायरा है, उस दायरे के मुसलमानों के लिए भी एक अमाउंट देना 6800 रुपये, 6800 रुपये की राशि दी जाएगी। जबकि एक दूसरा जो एज ग्रुप है जिसमें 52 साल की उम्र जिनकी है, वो रिटायरमेंट के करीब है, उस आबादी को साधने के लिए उनने जो वहाँ ब्याज है उसके ऊपर उन्होंने सब्सिडी देने की कोशिश की है। तो ये हर एज ग्रुप को कहीं ना कहीं साधने की कोशिश की है। और एक बड़ी आबादी जो पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की है, उसके थोकबंद वोट टीएमसी को और ममता बनर्जी के पक्ष में आए। इस तरह की, इस दिशा में ये कोशिश ममता बनर्जी के द्वारा की गई है। बिल्कुल। अभी अगर देखा जाए हिंदुओं के पक्ष से तो होली का त्योहार अभी बीत चुका है, रामनवमी का त्योहार आने वाला है, लेकिन
इन त्योहारों के लिए किसी भी तरह के बोनस या सुविधा की घोषणा नहीं की गई है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए, रामनवमी में अक्सर ही जुलूस निकलते हैं और जब जुलूस निकलता है बंगाल में तो किस तरीके से हिंसा भड़कती है यह भी पूरे देश के सामने है। लेकिन मुसलमानों का जब जुलूस निकलता है, मुहर्रम का जब जुलूस निकलता है तो उसे प्रशासनिक सुरक्षा दी जाती है। तो ये जो दोहरा रवैया है ये आखिर ममता सरकार का क्यों है? पहले मैं आपको बता दूं, जो आपने हिंदुओं के त्योहारों की और हिंदुओं को किसी भी तरह का लाभ और हित देने की जो बात कही है कि वहाँ उन्हें उपेक्षित किया जाता है, हिंदुओं को किसी तरह का लाभ नहीं दिया जाता है, तो जब उन्हें वहाँ सुरक्षा ही हिंदुओं को नहीं है। कई बार जब वहाँ हिंदू और मुस्लिमों के बीच में जो पथराव जैसी घटनाएं हुई हैं, दंगा फसाद हुए हैं, उनमें हिंदू कई बार पिटे हैं, घायल हुए हैं और कईयों की मौत हुई है। तो जब उनको वो सुरक्षा ही नहीं दे सकती ममता सरकार, तो वहाँ उन्हें किसी तरह की आर्थिक राहत देने का तो सवाल ही नहीं उठता है। और जहाँ तक बात वहाँ की राजनीतिक परिस्थितियों की जो आपने पूछी है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पिछले चुनाव में जब कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और जेपी नड्डा जब वहाँ पहुंचे थे एक सभा में, तो उनकी गाड़ियों के ऊपर जमकर पथराव किया गया था। तो पश्चिम बंगाल एक व्यापक तरीके से जो वहाँ की कानून व्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा वहाँ प्रभावित है। और वहाँ ठीक है रामस्वरूप जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के जो दोहरे रवैये हैं वो तो देखने को मिल ही रहा है। अब देखना होगा कि आगे जब ईद को लेकर के जब बोनस का ऐलान किया जा रहा है, ऐसे में अब जब रामनवमी आती है तो ऐसे में ममता सरकार का क्या फैसला होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।